यह कहानी ओशो की लाइफ चेंजिंग स्टोरीज में से एक है जो किसी के लिए भी मार्गदर्शक हो सकती है। ओशो कहते हैं कि कुछ दिनों पहले मुझे एक मेल आई जिसमें लिखने वाले ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में लिखा था। मैंने उसे अपने विचारों से समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर पता नहीं उसे वो बात समझ आई कि नहीं। पर आज जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो किसी के समझ में आने की संभावना कहीं अधिक है। दरअसल ये बातें ओशो द्वारा कही गई हैं। ऐसी बातें उन्होंने एक व्यक्ति के आत्महत्या करने की इच्छा व्यक्त करने के उत्तर में कही थीं। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में पता चल जाए जो सुसाइड करना चाहता है या ऐसे सिम्टम्स शो कर रहा है तो उसे यह कहानी अवश्य सुनने को कहें। तो आइए देखते हैं क्या कहा है ओशो ने। व्यक्ति कहता है कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, जिस पर ओशो कहते हैं तो पहले संन्यास ले लो और तुम्हें आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि संन्यास लेने से बढ़कर कोई आत्महत्या नहीं है। और किसी को आत्महत्या क्यों करनी चाहिए? मौत तो खुद ब खुद आ रही है, तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? मौत आएगी, वो हमेशा आती है, तुम्हारे ना चाहते हुए भी वो आती है। तुम्हें उसे जाकर मिलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाती है। और तुम अपने जीवन को बुरी तरह से मिस करोगे। तुम क्रोध या चिंता की वजह से सुसाइड करना चाहते हो? मैं तुम्हें रियल सुसाइड सिखाऊंगा। एक सन्यासी बन जाओ और ऑर्डिनरी सुसाइड करने से कुछ खास नहीं होने वाला है। आप तुरंत ही किसी और कोख में कहीं और पैदा हो जाओगे। कुछ बेवकूफ़ लोग कहीं प्यार कर रहे होंगे। याद रखो, तुम फिर फंस जाओगे। तुम इतनी आसानी से नहीं निकल सकते। बहुत सारे बेवकूफ़ हैं। इस शरीर से निकलने से पहले तुम किसी और के जाल में फंस जाओगे और एक बार फिर तुम्हें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। ज़रा उसके बारे में सोचो, उन सभी कष्ट भरे अनुभवों के बारे में सोचो। वो तुम्हें सुसाइड करने से रोकेगा। तुम जानते हो, इंडियंस इतनी आसानी से सुसाइड नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो फिर पैदा हो जाएंगे। वेस्ट में सुसाइड और सुसाइडियल आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं। बहुत लोग सुसाइड करते हैं और साइको एनालिस्ट कहते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा करने का नहीं सोचते हैं। दरअसल एक आदमी ने इन्वेस्टिगेशन करके कुछ डेटा इकट्ठा किया और उसका कहना है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम 4 बार सुसाइड करने के बारे में सोचता है। पर ये वेस्ट की बात है। ईस्ट में चूँकि लोग पुनर्जन्म के बारे में जानते हैं, इसीलिए कोई सुसाइड करना नहीं चाहता है। फ़ायदा क्या है? तुम एक दरवाजे से निकलते हो और किसी और दरवाजे से फिर अंदर आ जाते हो। तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते। मैं तुम्हें असली आत्महत्या करना सिखाऊंगा। तुम हमेशा के लिए जा सकते हो। इसी का मतलब है बुद्ध बनना, हमेशा के लिए चले जाना। तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो? शायद तुम जैसा चाहते थे लाइफ वैसी नहीं चल रही है, पर तुम जिंदगी पर अपना तरीका, अपनी इच्छा थोपने वाले होते कौन हो? हो सकता है तुम्हारी इच्छाएं पूरी ना हुई हों, तो खुद को क्यों ख़त्म करते हो? अपनी इच्छाओं को ख़त्म करो ना। हो सकता है तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हुई हो और तुम फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। जब इंसान फ्रस्ट्रेशन में होता है तो वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है और तब केवल 2 ही संभावनाएं होती हैं, या तो किसी और को मारो या फिर खुद को। किसी और को मारना खतरनाक है, इसलिए लोग खुद को मारने का सोचने लगते हैं। लेकिन ये भी तो एक मर्डर है।
तो क्यों ना ज़िंदगी को ख़त्म करने की बजाय उसे बदल दें। गाइस, कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।